वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं आया हूँ और आज हम ये बात करेंगे कि पिछले 48 आवर्स में किस तरीके से जो है वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो जो गिरी, जैसे लाइक बिटकॉइन एंड गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसा क्या रीज़न हो गया कि हिस्ट्री में, गोल्ड की हिस्ट्री में या सिल्वर की हिस्ट्री में ये इतना डंप आया? ऐसा क्या रीज़न हुआ? तो आज हम 2-4 रीज़न्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये रीज़न हुआ। तो आज हम जो है वो पाकिस्तान में भी इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 10:20 हो रहे हैं, 31 जैन 2026। सो आज हम बात करेंगे कि भाई क्या रीज़न्स हुए। मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें, मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं। तो अगर हम बीटीसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से बिटकॉइन जो है वो अच्छा खासा गिरा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 78 इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। अगर 78 तक ये जो है रहा तो ठीक है, वरना फिर इसकी जो दूसरी जो अगर मैं बात करूं कि इसकी जो दूसरी सपोर्ट होगी वो 71-72 थाउजेंड तक होगी। बट ये एक वीक इसकी सपोर्ट बता रही है, लेकिन जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 78,000 तक ही इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस पर ही बिटकॉइन रहने वाला है। लेकिन अगर हम मेन अपनी बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ गोल्ड की, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में अगर आप पीछे तक जाएं तो इतना बड़ा डंप नहीं आया। अगर मैं पीछे भी जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रम्प इतना बड़ा डंप जो है वो गोल्ड की हिस्ट्री में नहीं आया जितना पिछले 2 दिनों से आया। गोल्ड जो था वो 5,600 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2 दिनों से मार्केट ने जो है वो इतना बड़ा क्रैश करा तो ये 47 थाउजेंड तक आ गया। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअल कितना पैसा मार्केट से वाप आउट हुआ। तो गोल्ड मैंने आपको बता दिया, बीटीसी एंड लास्ट हमारा सिल्वर। अगर हम अपने सिल्वर की बात करें तो आप सिल्वर में भी देख सकते हैं कि ये वनडे का चार्ट है। देखें सिल्वर भी अच्छा खासा गिरा है। ये जो ट्रेड कर रहा था पिछले 2 दिन पहले वो $121 $122 पे ट्रेड कर रहा था, और फिर जब ये गिरा तो ये $72 तक क्रैश हुआ। ऐसा क्या हो गया कि जो है गोल्ड हो या सिल्वर या बीटीसी हो ये गिरा? तो मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, सो देखें, सबसे पहला रीज़न जो अ, इनकी मार्केट क्रैश होने का है, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो अमेरिका जो है और ईरान, ये दोनों आपस में इनके वॉर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि ये वॉर के चक्कर में मार्केट्स का गिरा है। सिर्फ वॉर ही नहीं कि अमेरिका और ईरान की वॉर है जिस पे हुआ, बट ये कि जिस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस वजह से भी है कि मार्केट्स जो है वो गिरी। बिटकॉइन या गोल्ड सिल्वर और क्रैश हुआ सिर्फ वॉर की ही वजह से। वॉर भी है, दूसरा शट डाउन भी हुआ। अमेरिका ने कहा कि शट डाउन कर दें उसकी वजह से, और ईरान से इनकी वॉर चल रही थी उस वजह से भी मार्केट्स का बहुत ज़्यादा ज़्यादा गिरना हुआ, जिस पे गोल्ड भी गिरा और ये हुआ। अब देखें क्या है डोनाल्ड ट्रम्प। अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करूं, भाई हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की अगर हम बात करें तो भाई अगर मैं इनकी थोड़ी सी बात करूं तो ये इनका अजीब ही सीन है। देखें, दिन में ये कहते हैं कि भाई हम ईरान से वॉर करने जा रहे हैं, और रात में ही ये कह देते हैं कि नहीं हम सेटलमेंट कर लेंगे, अगर ईरान चाहे तो वो सेटलमेंट कर सकता है। मतलब दो बातें, दिन में कुछ और रात में कुछ और। ये जो है दो दो वो बातें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट्स में अच्छा खासा हुआ। उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग हुई। फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट की जो है वो मीटिंग भी हुई। जो फैट की मीटिंग हुई, अगर हम बात करें फैट की जो मीटिंग थी उसकी वजह से भी जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट्स गिरी। अच्छा, फैट की मीटिंग की बात हो रही है तो हमारे जो जॉर्डन पाउल है ये अब जो है रिटायर हो रहे हैं, या ये कह लो कि अब हमारे पास जो फैट की मीटिंग को कंडक्ट करेंगे वो
कोई और है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है जिसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया है कि कौन अगला जो है फैट की मीटिंग को कंडक्ट करेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फैट की जो मीटिंग थी जिसमें जो है वो कर लिया गया, इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये सारा सीन क्या है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल और दैट बताऊं कि रीजंस क्या है, सो बिटकॉइन गिरने की वजह ही ये है। 3 रीजंस है। सबसे पहला अमेरिका एंड ईरान की वॉर। सेकंड, इन्होंने शट डाउन करा अमेरिका में जिसकी वजह से मार्केट्स गिरी। एंड हमारा लास्ट फेड की मीटिंग। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि भाई चले गोल्ड गिर गया हमारा बहुत। जैसे गोल्ड में देखें, अगर आप देखें कितना बड़ा क्रैश आया, तो गोल्ड एक सेफ एसेट है। फर्स्टली तो गोल्ड एक सेफ एसेट है। सिल्वर सेकंड नंबर पे सेफ एसेट्स में आता है। देखिए गोल्ड जो है ना वो रिकवर कर जाएगा, गोल्ड का इतना मसला नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर मैं बताऊँ, गोल्ड जो है वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। गोल्ड तो रिकवर कर जाएगा, लेकिन सिल्वर, क्योंकि देखें सिल्वर जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब क्योंकि इस वजह से कि अभी इतना क्रैश हुआ, सो जितने भी हम कह लो कि जो जो कंज्यूमर्स हैं जो डरे हुए हैं, वो तो अभी इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन गोल्ड क्योंकि सेफ एसेट है, सिल्वर भी सेफ एसेट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन सिंपल इज दैट कि गोल्ड तो रिकवर हमारा कर जाएगा, लेकिन सिल्वर जो है वो आहिस्ता 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 रिकवर करेगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली कितना जो है हमारे पास वो यूँ कह लें कि मार्केट से पैसा वापट हुआ 2 दिन के अंदर। तो सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड 10.9% तक गिरा। गोल्ड जो है वो 10.9% तक गिरा, और ये 4.1 ट्रिलियन डॉलर तक गिरा। इसके बाद सिल्वर 21.50 तक गिरा, इतनी परसेंटेज, और 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक। इस तरीके से अगर हम बात करें बिटकॉइन, तो बिटकॉइन 6.6% और 108 बिलियन डॉलर तक। इस तरह इथीरियम भी है, S&P 500। तो अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल जो मार्केट है, ओवरऑल मार्केट से पिछले 2 दिनों में जो है वो अराउंड अराउंड यूँ कह लें कि 8 to 9 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट से गायब हुआ है, जस्ट बिकॉज मार्केट्स गिरी, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा हमारे पास जो मामलात हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, तो हमारे पास जो है वो, मैं अगर एक और चीज़ बताऊं, 10 ईयर यील्ड, ये रहा। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँ, तो हमारे पास जैपनीज़ येन होता है, ठीक है, जैपनीज़ येन, जिसको हम 10 ईयर यील्ड कहते हैं। सो वो जो है अभी चल रहा है समथिंग अराउंड, नेट बहुत स्लो चल रहा है मेरा, आई थिंक सो। इसकी वजह से आई थिंक ये काम नहीं कर रहा नेट। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है, नेट इतना स्लो चलता है कि जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। जापानीज जापानीज 10 ईयर यील्ड, हाँ ये रहा। सो जापानीज 10 ईयर यील्ड लाइफ प्राइस, यस। सो जापानीज 10 ईयर यील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो अभी जो है ये हमारे पास 2.2% तक, जापानीज 10 ईयर यील्ड जो है अभी, अगर मैं बात करूँ 2.2% तक चल रहा है। देखो, जापान सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करता है, जापान सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। सो ये जापानी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अगर ये 3% से ऊपर गया, अगर ये 3% से ऊपर गया, तो फिर तो आप गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन ऑल्सो गिरेंगे, बहुत ख़तरनाक गिरेंगे अगर ये 3% से ऊपर गया।
आज आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, पाकिस्तान में दोबारा से सुन लें, पाकिस्तान में ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त टाइम हो रहा है 10:29 PM और 31 Jan 2026। 10 ईयर डील अगर 3% से ऊपर गया तो मार्केट्स का अल्लाह हाफिज़। फिर वो चाहे गोल्ड सिल्वर हो या बिटकॉइन हो, मार्केट से ये सब जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि भाई ये जो है वो किस तरीके से ट्रेड्स करा, तो आपको इन चीज़ों में करना है। उसके साथ साथ में फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि बिटकॉइन भी रिकवर कर ही जाएगा, और बिटकॉइन की मैंने आपको जो है वो सपोर्ट तो बता ही दी। अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा दूँ आइडिया, तो जो हमारा बिटकॉइन की जो है एक सपोर्ट है 74,000 पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 74 पर है। और अगर और अगर ये जो है 74 पे डेली क्लोज नहीं करता, तो फिर इसके जो है वो 71 तक के चांस है। फिर इसकी अगली सपोर्ट ये होगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो इसकी 74,000 पर ही है बिटकॉइन की, ठीक है। सो मैंने आपको 3 रीज़न्स बताए जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो पिछले 2 दिनों से गिरी। अमेरिका और ईरान की वॉर की वजह से भी, और फिर शट डाउन हुआ। अब गोल्ड जब गिरा गोल्ड जब जब गोल्ड गिरा तो गोल्ड जब गिरा तो गोल्ड के गिरने से लोगों में वो हो गया कि भाई गोल्ड गिर रहा है, जल्दी जल्दी बाइंग कर ले। तो बहुत सारी एरियाज में जो है वो बहुत ज़्यादा रश लग गया लोगों को, भाई गोल्ड गिर रहा है तो बाय कर लो। और ये देखिए, ठीक है गोल्ड गिरा, गोल्ड सपोर्ट में अच्छी है, गोल्ड ऊपर जाएगा भी, लेकिन सिल्वर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि भाई आप लोगों को ये न्यूज़ कैसे मिलनी है, कि आपको कैसे पता चले भाई मार्केट्स गिर रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को देखनी है, तो मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में आप लोगों को बताया है कि आप वो कौन सी 5 ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप जो है वो देख सकते हैं मार्केट के हालात व वाक़यात कि क्या दुनिया में चल रहा है, और फिर अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो है वो आप जाके ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं कि वो 5 वेबसाइट्स कौन सी हैं ट्रेडिंग के लिए, जहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं मार्केट की जितनी भी अपडेट्स है। लेकिन मैं एक और आपको दिखाना चाहूँगा, एक और है जिससे मैं खुद भी डेटा को रीड करता हूँ, वो है द इकोनॉमिस्ट। अगर मैं इसको खोलूँ, सो ये वेबसाइट है। आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा इसको दिखाऊं तो इसकी मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। ये जितना भी डेटा मोस्टली मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, तो वो मैं इसी वेबसाइट से बताता हूँ, यहाँ से ही पढ़ता हूँ उसको। जो है वो और इजी लैंग्वेज में समझ के फिर आप लोगों को समझाता हूँ। द इकोनॉमिस्ट, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और आप यहाँ से डेटा भी रीड कर सकते हैं। मोस्टली तो यहीं से मैं डेटा रीड करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को और 5 वेबसाइट देखनी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। सो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।